Hello friends, what's up? Everything is okay? So let us start the class of today. जैसा कि पिछली क्लास हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। तो उसमें अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों हुआ था, उसका फार्मूला, उसका पहचान, ठीक है। यस भी हो कैसे पहचानेंगे उसको मैंने बताया था, और उसका फार्मूला भी लिखवाया था, ठीक है। उसमें आपका जो अफर्मेटिव नेगेटिव का जो फॉर्मूला होता है उसको लिखवाया था, उसमें बताया, कुछ एग्जाम्पल भी हुआ था, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल और करते हैं, इसके बाद मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ इंट्रोगेटिव में, ठीक है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट और सेकंड में। तो इससे पहले कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। अभी कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, वो करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आइए, चलिए। वे दोनों कक्षा में हंसते हैं, ठीक है। वे दोनों कक्षा में हंसते हैं। वे दोनों कक्षा में हंसते हैं, ये हमारा फर्स्ट वर्ड इस क्लास का। बाकी कुछ क्लास मैंने करवा दिया था, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जब मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट लिख देता हूँ, उसका बुरा मत मानिएगा। वे दोनों कक्षा में हंसते हैं, वे दोनों, ठीक है। दे बोथ, वे दोनों, हमारा जो करता है वो कैसा है, बहुवचन है। और सब्जेक्ट इज प्लूरल। दे बोथ, वे दोनों क्या करते हैं, हंसते हैं। LAUGH, लाफ, लाफ मतलब क्या होता है, हंसना, ठीक है। दे बोथ लाफ, वे दोनों हंसते हैं। कहाँ हंसते हैं, इन द क्लास। वे दोनों कक्षा में हंसते हैं, ठीक है। वे दोनों कक्षा में हंसते हैं। दे बोथ लाफ इन द क्लास, दे बोथ लाफ इन द क्लास, वे दोनों कक्षा में हंसते हैं, ठीक है। ये हमारा, तो अभी चाहते हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गया था, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम, ठीक। वे दोनों कक्षा में हंसते हैं, दे बोथ लाफ इन द क्लास, ठीक है। ये सब्जेक्ट रहा, ये आपका एम भी मतलब मेन वर्ब, ठीक है। इसको हम केवल भी से डिनोट करते हैं, ठीक। दे लाफ इन द क्लास, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। फॉर्मूला देखिए बिल्कुल वही है। दूसरा वाक्य लिखते हैं हम, दे बोथ, वे दोनों लाफ हंसते हैं, इन द क्लास, कक्षा में। इन का मतलब होता है में, क्लास मतलब क्या होता है, कक्षा। वे कक्षा में हंसते हैं। नंबर 2 लिखिएगा। आप हमेशा नहीं दिखते हैं। ये वाक्य देखिए हमारा नेगेटिव है, ठीक है। जैसे ही नहीं आया हमारा वाक्य किसमें हो गया, नेगेटिव में, नकारात्मक। मैंने बताया था जिस जिस हिंदी वाक्य के अंत में नहीं शब्द आता है वो क्या हो जाता है, नकारात्मक, ठीक है। तो आप हमेशा नहीं दिखते हैं,
आप नहीं देखते नहीं, यहाँ पे क्या है, नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो ये आप इंग्लिश क्या होती है, यू। यू ऑलवेज, एक मिनट, डू नॉट लुक। देखिए लुक का मतलब क्या होता है, दिखना, क्या होता है, दिखना, और सी देखना होता है, ठीक है। आप हमेशा नहीं दिखते हैं, यू ऑलवेज डोंट लुक, ठीक है। यू ऑलवेज डोंट लुक, आप हमेशा नहीं दिखते हैं, ठीक है। नंबर 3, आप हमेशा नहीं दिखते हैं, यू ऑलवेज डोंट लुक, ठीक है। आप हमेशा नहीं दिखते हैं, आप अक्सर नहीं दिखते हैं, ठीक है। नंबर 3, ठीक है। किसी को दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं कहाँ पे दिक्कत है, ठीक है। चलिए अगला क्या है भाई, अगला, रोहन और सोहन आपस में झगड़ते हैं। आपस में, रोहन और सोहन आपस में झगड़ते हैं, ठीक है। रोहन और सोहन आपस में झगड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो लोग आए हैं, रोहन और सोहन, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, बहुवचन है। क्या हो जाएगा, रोहन एंड सोहन, रोहन एंड सोहन। जैसे ही हमारा कर्ता क्या हुआ, बहुवचन हुआ, जो हमारा मेन वर्ब होगा वो ज्यों का त्यों होगा। क्या होता है, लड़ झगड़ने क्या होती है, झगड़ना, लड़ना, ठीक है, फाइट। रोहन एंड सोहन फाइट, रोहन एंड सोहन फाइट रहेगा, ईच अदर, एक दूसरे से, देखिए, या फिर आपस में, अगर यहाँ कहा जाए रोहन और सोहन एक दूसरे से झगड़ते हैं, या फिर रोहन और सोहन आपस में झगड़ते हैं, दोनों का मतलब क्या है, सेम है, ठीक है। ठीक, अगला, दिख रहा है ना भाई, ठीक है। चौथा, रोहन एंड सोहन, बिल्कुल सिंपल है भैया। जैसे ही हमारा करता क्या हुआ, अगर यहाँ पे केवल रोहन झगड़ता है तो वहाँ पे रोहन फाइट्स हो जाता, क्योंकि जब करता एक होगा तो उसमें ऐसा ही जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, वाक्य अफर्मेटिव है, नेगेटिव तो है नहीं, हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे नहीं, तो रोहन एंड सोहन फाइट ईच अदर, रोहन रोहन एंड सोहन फाइट ईच अदर, रोहन और सोहन आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरे में झगड़ते हैं, ठीक है। ये अगर यही बात 3 लोग हो जाते हैं, जैसे रोहन सोहन मोहन, ठीक है, रोहन सोहन और मोहन। चलो इसको भी देख लेते हैं, देखिए थोड़ा बारीकी से देखिएगा कैसे इसमें क्या होता है। अगर ये हो जाए रोहन सोहन और, सॉरी इंग्लिश में लिख रहा हूँ,
मोहन आपस में झगड़ते हैं। रोहन सोहन और मोहन आपस में झगड़ते हैं। ठीक है, रोहन सोहन और मोहन आपस में झगड़ते हैं। आप इस वाक्य को जितना मैं लिखा रहा हूँ उसको आप नोट करते रहिएगा भाई। ठीक है, ठीक। इसका देखिए क्या हो जाएगा, रोहन सोहन एंड मोहन। रोहन सोहन एंड मोहन फाइट, FIGHT फाइट। रोहन सोहन एंड मोहन फाइट। यहाँ पे क्या था देखिए, जहाँ पे दो लोगों के बीच की बात होती है वहाँ क्या लगाते हैं, ईच अदर। लेकिन जैसे ही दो से ज्यादा हुआ, जैसे कई लोग हो सकता है आपस में झगड़ते हो, तो क्या हो जाएगा वहां पे, एन अदर। ठीक है, जैसे ही दो से ज्यादा हुए तो क्या हो जाएगा, एन अदर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रोहन सोहन एंड मोहन फाइट एन अदर। जब दो लोगों के बीच में होता है तो क्या लगाएंगे, ईच अदर। अगर दो से ज्यादा हुए, 3 4 5 6 जितने भी हो गए, 1000। ठीक है, ऐसे सैनिक जो होते हैं आपस में भिड़ते हैं ना, वहां पे आप लड़ते हैं, वहां पे एक नहीं हो, दो नहीं होते, कई लोग होते हैं, वहां पे क्या लगाएंगे, एन। तो मोहन सोहन एंड, अच्छा, रोहन सोहन एंड मोहन आपस में झगड़ते हैं। रोहन सोहन एंड मोहन फाइट एन। ठीक है, इसको मिटाते हैं हम। ठीक, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, फटाफट इसको नोट करके रहिएगा भाई। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो वीडियो देखने के बाद आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे होगा, हम आपको बताएंगे। ठीक, अगला बाकी जो फार्मूला है इसका, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, नेगेटिव का फार्मूला, अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों का मैंने बता दिया। सिंगुलर कौन है, कौन सा प्लूरल है। ठीक है, कहाँ PS या ES, कहाँ PS और ES लगाएंगे। ठीक है, अगर लगाएंगे तो किस वर्ब के साथ यस रहेगा, किसके साथ ES रहेगा, मैंने ये भी बताया। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या, अफर्मेटिव नेगेटिव तो हो गया, मैं आपको बताऊंगा इंट्रोगेटिव। ठीक है, प्रश्न वाचक, इसमें क्या कब कहाँ कैसे आएगा। ठीक है, फिलहाल अभी एक और देख लेते हैं। अगला वाक्य भाई कौन सा लिखें, लिखो शीलू, शीलू आपको घूरती है। शीलू आपको घूरती है। ठीक है, अब पता नहीं कि भैया घूरती है। ठीक है, अब वो तो वही जाने। शीलू आपको घूरती है। ठीक है, कौन घूरती है, शीलू, है ना। अच्छा, इसको नेगेटिव बनाते हैं, अफर्मेटिव वाक्य तो कई हो गए, इसको नेगेटिव बनाते हैं। बस यहाँ पे क्या करना है, नहीं लगाना है। शीलू आपको नहीं घूरती है। शीलू एक लड़की है। ठीक है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, शीलू डज
नॉट गेज, GAZE, गेज का मतलब क्या होता है, घूरना। शीलू डज नॉट गेज, किसको, यू, आपको है, सॉरी माफ कीजिएगा। शीलू आपको नहीं घूरती है, ठीक है। या फिर कहा जाए शीलू आपको टकटकी लगा के नहीं देखती है, ठीक है। शीलू आपको नहीं घूरती है, शीलू डज नॉट गेज यू, शीलू डज नॉट गेज यू, ठीक है। ये वाक्य कैसा है, नेगेटिव। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव मैंने आपको बताया, ठीक है। आइए अब मैं लिखता हूं आपको इंट्रोगेटिव, मतलब प्रश्न वाचक वाक्य, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्नवाचक जैसे भैया आप क्या करते हैं, है ना, कहाँ जा रहे हैं, है ना, आप क्या करते हैं, कहाँ गए थे, कैसे हैं आप, ठीक है, क्या आपकी तबीयत में कोई बदलाव हो रहा है, ये तमाम बातें कैसी हैं, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, ठीक है। सारे के सारे क्या हैं, प्रश्नवाचक, जिसमें कब कहाँ कैसे, ठीक है। अभी जो इंट्रोगेटिव होते हैं वो दो होते हैं, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव कैसा, दो। पहला कौन सा है, जो आपका इंट्रोगेटिव है वो फर्स्ट है, इसके बाद इंट्रोगेटिव सेकेंड, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकेंड, ठीक। फर्स्ट सर जी, फर्स्ट मैं आपके इसके बाद क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा,
इसके बाद अगर वाक्य में तुम्हें है ना, क्या वह जानती है, क्या वो आपको जानती है।
नमस्कार।